स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट परीक्षा गुरुकुल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम झारखंड टीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट CDP जीके देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड है CDP का, साइंस का, हिंदी का, उन्हें भी देख लीजिएगा। वीडियो ज़रूर अंत तक देखिए दोस्तों, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए आपके झारखंड टीटी एग्ज़ाम में प्रत्येक सब्जेक्ट पर जो है क्राइटेरिया रख दिया गया है कि आप इतने नंबर लाएंगे तो ही आप पास हो पाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है दोस्तों कि प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझकर आंसर देने का। तो आप भी आंसर लगाइएगा, कमेंट में बताइएगा आपने कितना सही किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है दोस्तों। किसका है आपको बताना है। सामाजिक व्यवस्था की मांगों का अनुपालन का, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वीकार्यता की उपलब्धि या प्राप्ति, या ऑप्शन डी है दोस्तों सामाजिक वृत्त का विकास। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या रहेगा। सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है, किसका है दोस्तों। तो देखिए सामाजिक व्यवस्था की मांगों का अनुपात, ये तो गलत है दोस्तों। सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण, ये सही है। ये जो है ये भी ऑप्शन ये जो है गलत है। देखिए जो आपको समाज एक व्यवस्था स्थापित करना है दोस्तों, तो आप सामाजिक उद्देश्य को भी लेकर चलेंगे, साथ ही साथ आपका भी उद्देश्य उसी के साथ अनुरूप होना चाहिए। मतलब आप दोनों के उद्देश्य को एक साथ लेकर चलेंगे तो सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्य और स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण आपको करना पड़ेगा, तभी आप जो है सामाजिक का विकास कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है। आपको बताना है व्याकरण का प्रशिक्षण, अनुकरण एवं पुनर्बनन, जन्मजात योग्यताएं, परिपक्वन। बताइए BF स्किनर के अनुसार जो है बच्चों में भाषाई विकास किसका परिणाम होता है। ऑप्शन देख लीजिएगा अच्छे से, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आपकी CTET में भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, और आपके वैकेंसी वाली जो प्रश्न होती है CDP का, उसमें भी ये प्रश्न आता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुकरण एवं पुनर्बलन। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर होगा। देखिए सबसे ज़्यादा जो भाषा का विकास है वो अनुकरण के माध्यम से होता है। अनुकरण मतलब दोस्तों एक प्रकार से आप कह सकते हैं दूसरों को देखकर नकल करके बोलना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, घर के जो माँ बाप हैं उनके जो आवाज़ है या परिवार है या पड़ोस है, उसके आसपास के जो भी आवाज़ उनको सुनाई देता है उनको बोलते हैं, अनुकरण करते हैं, उन्हीं शब्दों को बोलते हैं। तो इस प्रकार से वो सीख जाते हैं। साथ ही साथ पुनर्बनन दोस्तों, शाबाशी, अच्छे पुनर्बनन जो है भाषाई विकास को जो है प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, अच्छा अधिगम निर्भर करता है। जो गुड लर्निंग है दोस्तों वो किस पर डिपेंड करता है आपको बताना है। शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, अच्छी शिक्षण विधियों पर, शिक्षक सहायक सामग्रियों के न्याय उचित उपयोग पर। बताइए अच्छा अधिगम, अधिगम दोस्तों सीखना होता है। अधिगम का मतलब इतना जान लीजिए वो किस पर निर्भर करता है। तो ये करता है दोस्तों छात्रों की सक्रिय रुचि पर। देखिए एक शिक्षक कक्षा में जितना भी पढ़ाए, एक विद्यालय में जितना भी पढ़ाए, अगर छात्रों की रुचि नहीं है तो छात्र सीख ही नहीं पाएंगे और शिक्षक का पढ़ाना भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए छात्रों की सक्रिय रुचि उस पर होनी चाहिए। इसलिए एक अध्यापक को रुचिकर साधनों का प्रयोग करना चाहिए, संसाधनों का। कुछ भी पढ़ा रहा है अच्छे अच्छे रोचक तथ्य के साथ पढ़ाए, उसके अच्छे उपकरण के साथ पढ़ाए। जैसे शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती है जिससे बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, तो छात्र की सक्रिय रुचि जरूरी है। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आनुवंशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, या उपरोक्त सभी। बताइए ग्रोथ एवं डेवलपमेंट को जो है कौन सा जो फैक्टर है अफेक्ट करता है, आपको बताना है। सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों वृद्धि एवं विकास जो है आनुवंशिकता से भी प्रभावित होता है, भौतिक दशाएं भी है, और सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशा भी दोस्तों। समाज भी प्रभावित करता है, साथ ही साथ संस्कृति भी
देखिए समाज और जो संस्कृति है ये आपको ज़्यादातर किसमें प्रभावित करते हैं, आपके डेवलपमेंट पर, विकास पर। आपकी जो आनुवंशिकता होती है दोस्तों एवं भौतिक दशा, ये सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करेगी, वृद्धि को, ग्रोथ को। आनुवंशिकता में वृद्धि एवं डेवलपमेंट दोनों ज़्यादा शामिल होगा, लेकिन जो फिजिकल कंडीशन है, भौतिक दशा, इसमें तो ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो देखिए रहने के लिए आपका जो है ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 5वां प्रश्न देखिए, मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशल को विकास करने का अवसर मिलेगा? स्थूल गत्यात्मक कौशल, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। देखिए हमने पढ़ा है दोस्तों, जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, आपको पता है, और मध्य से बाहर की ओर, या आप इसे बोल सकते हैं केंद्र से बाह्य की ओर, इस प्रकार से। तो देखिए ये सर है, इसका सबसे पहले विकास होगा, फिर नीचे जाता है। तो पैर के जो अंगूठा है उसका समझ लीजिए आप लास्ट विकास होगा। उसी प्रकार से हाथ की जो उंगलियां हैं इसका विकास भी जो है बाद में होता है और धीरे धीरे होता है। तो अगर देखिए आज आपके हाथ के उंगलियों पर आपका जो नियंत्रण है अच्छा है, संतुलन अच्छा है, तो आप सूक्ष्म कार्य कर सकते हैं। जैसे क्या है, सुई में धागा को आपको पिरोना है, मतलब उसमें डालना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें आपका जो हाथ है वो स्थिर होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए। उसी प्रकार से आपको अगर मोतियों का माला बनाना है तो आपको जो है माला पिरोना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है ये विकास आवश्यक है, मतलब छोटे कार्य करने के लिए आप समझ जाइए इसे इस प्रकार से। और स्थूल गत्यात्मक कौशल में आपका जो बड़े कार्य होते हैं, दौड़ना, भागना, मसल संबंधी, इसमें भी आता है, वो उसमें आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। देखिए क्रियात्मक में दोस्तों इसे याद रखिए, क्रिया जो काम करने वाला है, गत्यात्मक मतलब गति से संबंधित है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। 6वां प्रश्न देखिए, मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है दोस्तों? मूर्त परिस्थितियों में बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास, किशोरावस्था में सामूहिक विकास, या किशोरावस्था में बौद्धिक विकास। बताइए दोस्तों, मूर्त परिस्थिति के माध्यम से आप समझने लग जाते हैं तो ये किस अवस्था की जो है बात कही जा रही है इसमें? तो देखिए दोस्तों, मूर्त अवस्था या परिस्थिति में आप जब समझने लग जाते हैं तो यह कहा जा रहा है बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास को। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, मतलब बाल्यावस्था के दौरान आपको जो बौद्धिक विकास है उसमें इसमें कहा जा रहा है, ये जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 7वां प्रश्न देखिए, पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है दोस्तों शिक्षा का उद्देश्य, सामाजिक आवश्यकताएं, उपरोक्त ए एवं बी, इनमें से कोई नहीं। बताइए पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार क्या है दोस्तों? कैरिकुलम, जिसे पाठ्यचर्या भी कहा जाता है। आमतौर पर आप समझ लीजिए सिलेबस है, तो उसका निर्माण का आधार क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्य भी होते हैं और सामाजिक आवश्यकताएं भी। तो ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। कैसे में दोस्तों? जो पाठ्यक्रम है दोस्तों वो समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि आज के समाज को कैसा शिक्षण आवश्यक है, कैसा शिक्षा प्रदान किया जाए। साथ ही साथ शिक्षा का उद्देश्य को भी ध्यान में रखा जाता है कि बच्चों का क्या क्या विकास करना है। तो ए एवं बी दोनों सही है दोस्तों। 8वां प्रश्न देखिए, अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है मूल प्रवृत्तिक व्यवहार, अनुबंधित अनुक्रिया व्यवहार, अंतः प्रज्ञात्मक व्यवहार, उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिगम का निम्नतम स्वरूप का उदाहरण क्या हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुबंधित अनुक्रिया व्यवहार। देखिए अनुबंधित अनुक्रिया व्यवहार जो है पावलाव द्वारा दिया गया है। पावलाव ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था दोस्तों। कुत्ते पर उसे एक पिंजड़े में रखा जाता था कुत्ते को, और घंटी बजाया जाता था, और उसके बाद उसे खाना दिया जाता था। इसी प्रकार से लगातार उसे ऐसा ही किया गया, घंटी बजाया जाता था, खाना दिया जाता था। लेकिन
एक बार ऐसा किया गया कि घंटी तो बजाया गया लेकिन खाना नहीं दिया गया, तो कुत्ते के मुंह से जो है लार टपकने लगा। तो ये है जो है अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। मतलब देखिए उसमें वो जुड़ गया। अनुबंधित अनुक्रिया मतलब अनुबंधित मतलब आप इस पे समझ लेते हैं उद्दीपक, किसी चीज़ को देखकर क्रियाशील हो जाना। तो केवल घंटी की आवाज़ सुनकर उसे लगा कि खाना मिलने वाला है, इसलिए उसके मुंह से लार टपकने लगा, लेकिन वास्तव में उसे खाना नहीं दिया गया। तो ये अनुबंधित अनुक्रिया व्यवहार के अंतर्गत आता है। तो ये अधिगम के निम्नतम स्वरूप का भी उदाहरण है दोस्तों। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम में सी-टेट में बहुत बार पूछा जाता है ऐसा, साथ ही साथ स्टेट टेट में भी पूछा जाता है। कक्षा शिक्षण अधिगम अंतःक्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है दोस्तों? उत्तर किशोरावस्था बताइए दोस्तों। क्रिया आधारित प्रस्तुति, कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण या दत्त वाचन एवं लेखन? बताइए। कक्षा शिक्षण अधिगम अंतःक्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, हमें उत्तर किशोरावस्था का अगर विकास करना है अंतःक्रिया के माध्यम से तो क्या करना जरूरी है? ऑप्शन सी दोस्तों, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण। मतलब जो बालक हैं उनको, उनके जो विचार है उनको आप सुने, मतलब उन्हें स्वतंत्र विचार अपना अभिव्यक्त करने का मौका दें, वो मुक्त रूप से जो है अपना विचार आदान प्रदान कर सके। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 10वां प्रश्न है, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है क्या कहलाता है दोस्तों? आप स्कीमा मतलब समझ लीजिए आप नए ज्ञान और पुराना जो ज्ञान है उसे आप, क्या ये समायोजन कहलाता है, आत्मसातीकरण, व्यवस्थापन, संतुलीकरण? देखिए जीन पियाजे के जो सिद्धांत हैं उसका ये प्रश्न है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का ही। देखिए नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेना कहलाता है दोस्तों एसिमिलेशन अर्थात आत्मसातीकरण। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए, स्कैफ फोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक स्वयं आसानी से कर पाता है, मित्रों की मदद से कर पाता है, शिक्षकों की मदद से कर पाता है, स्वयं करने में असमर्थ है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके सी-टेट में तो इससे स्कैफ फोल्डिंग से एक प्रश्न तो देखने को ही मिलता है, और आपके सभी स्टेट जो टेट होता है उसमें स्कैफ फोल्डिंग से भी और वाइगोसिकी से एक प्रश्न आता है, 1-2 रहता ही रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शिक्षकों की मदद से कर पाता है, मतलब मार्गदर्शन से। देखिए आप अगर वाइगोसिकी के दोस्तों आपने सिद्धांत पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है स्कैफ फोल्डिंग का मतलब थोड़ा सा समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर कि कोई बच्ची या बच्चा जो है साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो आप थोड़ी दूर तक साइकिल को पकड़े रहेंगे जब तक वो चला रहे, फिर आप उसे छोड़ देते हैं तो खुद से आगे बढ़ने लगता है। तो उसी प्रकार से आपको बालक को सीधा आपको आंसर तक नहीं पहुंचाना है, मतलब नहीं बताना है आंसर को, आप उसका थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे, मदद करेंगे। तो ये जो है कार्य है स्कैफ फोल्डिंग, ये शिक्षकों की मदद से कर पाता है। एक कक्षा शिक्षण की बात हो रही है दोस्तों इसमें, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। स्कैफ फोल्डिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको भी बता लीजिए, समझ लीजिए। इसे बोलते हैं दोस्तों मचान, मचान बोलते हैं, सहारा, अंग्रेजी में तो आप जानते हैं हेल्प, और पाड़ ऐसे कुछ बोला जाता है दोस्तों। ये मचान है, ये सहारा, इसे बोला जाता है। अंग्रेजी साइड को आप भी एक बार देखिएगा दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, बच्चे को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते और सीखते हैं। ले वाइगोस्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है? स्कीमा दिया है दोस्तों, स्कीमा तो बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि ये जीन पियाजे से संबंधित है, ये गलत हो गया। पोटेंशियल ग्रोथ एरिया, संभावित विकास का क्षेत्र, तो ये भी नहीं है। जोन ऑफ रियल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास का क्षेत्र, तो देखिए ये जो है यही ऑप्शन जो है आपका सही है, ये भी गलत है। जुड़ते और बेहतर रूप से सीखते हैं, तो ये है ऑप्शन सी दोस्तों, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जोन ऑफ रियल डेवलपमेंट को दोस्तों जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, ZAD।
इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लेव वाइगोत्स्की ने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है दोस्तों, जिसे समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में भाषा को, संस्कृति को और समाज को महत्वपूर्ण माना है दोस्तों, इन तीनों को। और जो बच्चे होते हैं दोस्तों वो सबसे ज़्यादा इन्हीं से सीखते हैं, ऐसा उनका कहना है वाइगोत्स्की का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है, समझ दिया है, कल्पना दिया है, तर्क दिया है, उपरोक्त सभी दिया है। बताइए दोस्तों, बालक का बौद्धिक विकास हो जाएगा तो क्या करने में सक्षम होगा? तो समझने में, बिल्कुल सही है, कल्पना करने में, तर्क करने में, तो उपरोक्त सभी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है, न कि मनोवैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, शरीर विज्ञान संबंधी या बी एवं सी दोनों। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या रहेगा? आक्रामकता का, जो आक्रामक प्रवृत्ति है उसका कारण समाज हो सकता है, सिवाय किसके? मनोविज्ञान के, जीव विज्ञान के, शरीर विज्ञान के या बी एवं सी दोनों के। बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एवं सी, जीव विज्ञान और शरीर विज्ञान के सिवाय। देखिए आक्रामकता जो है वो सामाजिक हो सकता है, उसका कारण समाज हो सकता है, जीव वैज्ञानिक और शरीर विज्ञान संबंधी ये जो है नहीं होता है, याद रखिएगा। तो बी एवं सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत हैं? एक कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल हैं, सभी के अधिगम अनुभवों को बढ़ाना है। बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। विकास का वृद्धि एक समान दर से आगे बढ़ता है। या चौथा है दोस्तों, अनुबंधन का सिद्धांत समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है। बताइए दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है आपके हिसाब से इन चारों में से? तो देखिए दोस्तों इसमें सही कौन कौन सा है? तो केवल फर्स्ट और सेकेंड, मतलब दोनों सही है। ये जो थर्ड है ये गलत हो जाएगा और फोर्थ भी। तो दूसरा, पहला और दूसरा सही है किसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाएंगे दोस्तों इसी चैनल पर, उसे भी देखिएगा। अभी बहुत सारे हम जो है सीडीपी का आपका क्लास कराएंगे झारखंड टीटी एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ आपका सीटेट एग्ज़ाम की भी तैयारी हो रहा है दोस्तों। अगर आप सीटेट जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तब की कंडीशन में। और देखिए चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड है जाकर देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।